अंगुलिमाल का असली नाम अहिंसक था। वह एक ब्राह्मण परिवार में पैदा हुआ था और तक्षशिला विश्वविद्यालय में पढ़ाई कर रहा था। वह एक बहुत ही प्रतिभाशाली छात्र था, लेकिन उसके साथी उससे जलते थे। उन्होंने षड्यंत्र रचकर उसके गुरु को उसके खिलाफ भड़का दिया। गुरु ने अहिंसक को एक बहुत ही क्रूर गुरु दक्षिणा देने के लिए कहा। गुरु ने उससे कहा कि उसे 1000 लोगों की उंगलियां लाकर देनी होंगी। गुरु की बात मानकर अहिंसक डाकू बन गया और लोगों को लूटने और मारने लगा। वह हर एक शिकार की एक उंगली काटकर अपने गले में पहन लेता था, जिससे उसका नाम अंगुलिमाल पड़ गया। अंगुलिमाल और भगवान बुद्ध की मुलाकात। अंगुलिमाल के आतंक से आसपास के सभी गांव खाली हो गए थे। लोग बहुत डरे हुए थे। जब भगवान बुद्ध को इस बारे में पता चला तो उन्होंने अंगुलिमाल से मिलने का फैसला किया। लोग और यहां तक कि राजा भी बुद्ध को वहां जाने से रोक रहे थे, लेकिन बुद्ध ने उनकी बात नहीं मानी। जब बुद्ध उस रास्ते पर जा रहे थे जहां अंगुलिमाल रहता था, तो अंगुलिमाल ने उन्हें देखा। उसने सोचा कि यह अकेला व्यक्ति कितना साहसी है, जो बिना किसी डर के इस रास्ते पर चल रहा है। वो बुद्ध को रोकने के लिए उनके पीछे दौड़ा, लेकिन कितनी भी कोशिश करने के बाद भी वो उन्हें पकड़ नहीं पाया। बुद्ध धीरे धीरे चल रहे थे, लेकिन फिर भी अंगुलिमाल उनसे तेज दौड़कर भी आगे नहीं निकल पा रहा था। थककर अंगुलिमाल चिल्लाया, रुक जाओ। बुद्ध ने जवाब दिया, मैं तो बहुत पहले ही रुक गया हूं। तुम कब रुकोगे? अंगुलिमाल बुद्ध की इस बात का मतलब नहीं समझ पाया। उसने पूछा, तुम तो चल रहे हो, फिर भी कहते हो कि रुक गए हो, और मैं दौड़ रहा हूं, फिर भी मुझसे कहते हो कि मैं कब रुकूंगा? अंगुलिमाल का हृदय परिवर्तन। तब बुद्ध ने अंगुलिमाल को समझाया, अंगुलिमाल, मैंने तो सभी बुराइयों और हिंसा के रास्ते पर चलना छोड़ दिया है, इसलिए मैं रुक गया हूं। लेकिन तुम अभी भी बुराई और हत्या के रास्ते पर चल रहे हो, इसलिए तुम अभी रुके नहीं हो। बुद्ध के इन शब्दों का अंगुलिमाल पर गहरा असर हुआ। उसे अपने किए पर बहुत पछतावा हुआ। उसे समझ आया कि उसने अब तक कितने पाप किए हैं। उसका हृदय परिवर्तन हो गया। उसने अपनी तलवार फेंक दी और बुद्ध के चरणों में गिर गया। अंगुलिमाल ने बुद्ध से माफी मांगी और उनके उपदेशों को अपनाकर एक भिक्षु बन गया। कहानी से मिलने वाली सीख। अंगुलिमाल की कहानी हमें यह सिखाती है कि किसी भी इंसान के लिए बुराई का रास्ता छोड़ना और पश्चाताप करना संभव है। कोई भी व्यक्ति कितना भी बुरा क्यों न हो, वह सही रास्ते पर लौट सकता है। ये कहानी हमें यह भी सिखाती है कि करुणा, धैर्य और सही मार्गदर्शन से एक इंसान का जीवन पूरी तरह